बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक बड़े अहम हैं। इस टॉपिक के में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। नवाज शरीफ की वापसी की कैंपेन चल रही है और दूसरी तरफ इमरान खान को अदालती रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया है। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे कि क्या वाकई ही नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? क्या वाकई ही नवाज शरीफ वापस आकर जेल जाएंगे? क्या वाकई ही नवाज शरीफ जो है वापस आकर पहले अदालत में अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपने आप को अदालत की रहमो करम पर छोड़ेंगे, उसके बाद जो है वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, या उन्हें कोई ऐसा रिलीफ मिल जाएगा कि वो जो है उन्हें किसी कोर्ट का सामना ना करना पड़े, किसी किस्म की जो अदालती कार्रवाई है उसका फैसला ना करना पड़े और वो डायरेक्ट जो है अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दें। ये वो सवालात हैं जो आज हर पाकिस्तानी की ज़बान पर हैं कि नवाज शरीफ कैसे वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ जो है वो एक बहस मुल्क में शुरू हो चुकी है कि इलेक्शन नहीं, मईशत पहले। इलेक्शन नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल पहले है। इलेक्शन नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए इक़दामात और प्लान जो हैं वो पहले हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सियासी जमातें खुद करना शुरू हो गई हैं और सियासी जमातें खुद इस पर मुत्तफ़िक नज़र आ रही हैं कि इलेक्शन की बजाय हमें मईशत जो है वो पहले ठीक करनी चाहिए, और इलेक्शन की बजाय हमें मुल्की हालात जो है वो पहले ठीक करने चाहिए। और इसके अलावा जो मुरूसी सियासत है उस पर बात शुरू हो चुकी है कि मुल्क में मुरूसी सियासत का खात्मा जो है वो होना चाहिए। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एक सर्वे भी किया गया और एक रिपोर्ट भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि मुल्क की जो मुरूसी सियासत है उसके मुतल्लिक क्या कहा जा रहा है, और क्या इलेक्शन के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दुरुस्त हैं, और हालात क्या होंगे इसके मुतल्लिक हम तफसीली आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुतल्लिक जो ख़बरें आ रही हैं कि उन्हें पहले जो है वो सानिया 9 मई के मुकदमात में रिलीफ मिला और उनकी जो ज़मानतें थी वो कन्फर्म हो गई। अब उनकी एक और जो दरख्वास्त है वो कबूल हुई और उस पे फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि जो साइफ़र साजिश केस है उसका ओपन ट्रायल किया जाए। ये दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि साइफर साजिश केस की इन कैमरा समाअत नहीं होनी चाहिए, ओपन ट्रायल किया जाए, और इसके साथ साथ जेल में जो है ये समाअत नहीं होनी चाहिए। इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया, जिसमें ये कहा गया है कि इस केस का ट्रायल जो है वो ओपन कर दिया जाए। अगर कहीं पे कोई ज़रूरत हो किसी डॉक्यूमेंट की, किसी दस्तावेज़ात की, या किसी चीज़ को इन कैमरा करने की, तो वो वकीलों के साथ मुशावरत करके उसका फ़ैसला किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ के हलके जो है वो इस को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो है वो इसको देखा जा रहा है कि शायद इमरान खान को बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है। और चूँकि पहले साइफर साजिश केस की समाअत अटक जेल में शुरू हुई थी, फिर जब अडयाला जेल मुंतकिल किया गया इमरान खान को, तो उसमें अब जो है वो समाअत शुरू हो गई है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस केस की ओपन जो है वो ओपन कोर्ट ट्रायल जो है वो शुरू होगा। अब हम चलते हैं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म, उनकी पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में जब नवाज शरीफ समेत बाकी जो नून लीग के लीडर्स हैं, जो पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है, उनके केसेस जो है वो दोबारा बहाल हो गए हैं नैब कोर्ट के अंदर, जो ख़त्म हुए थे। नैब तरमीमी जो बिल था, जो कानून बना था, उसके बाद ये केसेस ख़त्म हो गए थे, लेकिन उस बिल को, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट से कलअदम करार देने के बाद नैब ने वो तमाम केसेस बहाल किए जो ख़त्म हो गए थे।
तो इस सूरत हाल में क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? क्या सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या नवाज शरीफ वापस आने के बाद सीधा जेल जाएंगे या मीनार पाकिस्तान जलसा करने जाएंगे? क्या नवाज शरीफ जो है वो सबसे पहले अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ेंगे, अदालत में सरेंडर करेंगे, या उन्हें कोई ऐसा रिलीफ जो है वो मिल जाएगा कि उन्हें अदालत का सामना ना करना पड़े? लेकिन जो केसेस उन पर हैं, क्योंकि नैब केसेस में उन्हें सज़ा हुई थी और वो ड्यूरिंग सज़ा ही जो है वो उनकी बेल हुई और उन्हें परमिशन मिली कि जो है वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। अब जबकि एक ख़ास टाइम के लिए वो बाहर गए थे और इतना अरसा बाहर रहे, तो काफ़ी अरसे बाद उनकी वापसी हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ जेल जाएंगे या उन्हें कोई ऐसा रिलीफ मिलने जा रहा है? तो उनकी लीगल टीम जो है वो मशवरा कर रही है, वो मुशावरत कर रही है कि उनकी मुख्तलिफ कोर्ट्स में हिफाजती ज़मानत जो है वो अप्लाई की जाए, उन्हें हिफाजती ज़मानत जो है वो दिलवाई जाए। उसके बाद वो लाहौर लैंड करें और लैंड करने के बाद जो है वो जलसा गाह में जाएँ और अपना जलसा करने के बाद घर चले जाएँ। लेकिन इसके बावजूद, इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो है वो उन्हें जो केसेस हैं उनका सामना लाज़मी करना पड़ेगा, क्योंकि ये केसेस जब तक ख़त्म नहीं होंगे, जब तक इनकी सज़ा ख़त्म नहीं होगी, उस वक़्त तक नवाज़ शरीफ ना तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना कोई अवामी ओहदा अपने पास रख सकते हैं। और यही केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसका केस भी ज़ेर समाअत है। अगर ये इस केस के मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला ऐसा आता है जिसमें 184(3) के तहत जो सो मोटो लिए गए थे, जो आज खुद नोटिस लिए गए थे, उसमें अपील का हक मंजूर किया जाता है, तो फिर उनकी नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये भी केस ज़ेर समाअत है और इसका फैसला क्या आता है इसका तो पता वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें नवाज शरीफ को कोई ऐसा बड़ा रिलीफ जो है वो नज़र उनके लिए नज़र नहीं आ रहा कि वो आएँ और उनके लिए तमाम तर हालात जो है वो साज़गार हों और वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू करें और आगे चलकर जो है वो आगे इलेक्शन भी लड़ सकें। लेकिन जब तक अदालती फ़ैसला नहीं आएगा, उस वक़्त तक, जब तक उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होगी, वो नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ पाएँगे। इसके साथ-साथ बात की जा रही है कि इलेक्शन नहीं मईशत पहले और इलेक्शन नहीं मुल्की हालात पहले हैं। इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो बातचीत कर रही हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों का अपना एक मौक़िफ़ भी सामने आया है कि पहले मुल्की हालात बेहतर किए जाएँ, पहले मुल्की मईशत बेहतर की जाए, उसके बाद जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ। तो इसमें इसके अंदर खाने कोई बात ऐसी चल रही है जिस पे कुछ सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हैं और कोई ऐसा नया सिस्टम जो है वो उसके मुतल्लिक़ भी सोचा जा सकता है कि पहले मुल्की हालात बेहतर हो जाएँ और फिर उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन आइन इसकी कहाँ तक आइन में इसकी कहाँ तक गुंजाइश है? आइन इसकी कहाँ तक जो है वो परमिशन देता है और आइन इसकी कहाँ तक जो है वो इसको इसमें छूट देता है? सवाल ये सामने आएँगे और फिर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है कि इलेक्शन के डिले के हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं। ये वो सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी और यूँ-यूँ ये डेवलपमेंट सामने आएँगी, हम आपको आगाह रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।